आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इत्र के बारे में, जो आपको shivago.com से प्राप्त हो जाएगा। इत्र, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आप जो बाजार में जो इत्र खरीदते हैं, बहुत महंगे महंगे इत्र खरीदते हैं, कीमत बॉटल की और डब्बे की होती है। इत्र जो है, आप जितना ज़्यादा ओरिजिनल लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, पर उसकी पहचान कैसे करोगे आप? यह पूर्णतः देने वाले की ईमानदारी पर डिपेंड करता है कि इसमें इत्र कितना है। मैं इसमें यदि सॉल्यूशन भी मिला दूंगा तो इत्र की जो खुशबू है वो वही रहेगी जो है, सिर्फ उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाता है। तो कभी भी आप दुकान पे खरीदें तो डब्बा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो पैकिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो बॉटल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंस होता है इत्र जो बॉटल के अंदर है, क्योंकि वही आपको खुशबू देगा। आप बॉटल लेके क्या करोगे? आप दूसरे सिर्फ देखेंगे, ये लगे भाई ये कितनी अच्छी खुशबू है, कितनी अच्छी बॉटल। बॉटल से कुछ पता चलेगा नहीं, खुशबू से ही पता चलना है। shivago.com पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। पर इस वीडियो में हम खास करके आपको ये बताएंगे कि भाई इत्र जो है परफ्यूम से बेटर क्यों है, और दूसरी बात जो हम आपको बताएंगे कि भाई इत्र जो है ये बनता कैसे है। बाकी तो इत्र के बारे में हम बहुत सारी चीजें बताएंगे। देखिए, बहुत ये इत्र 3 बोतल हमारे ही पास हैं, तीनों अलग अलग प्रकार के इत्र हैं। तो खुशबू है, फूलों से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इत्र बनाने की प्रक्रिया वही पारंपरिक है, पूरी पारंपरिक तरीके से ही बनाया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो विधि है वो फारस से आयातित है, वहां से आयात किया गया है। इतिहासकार बताते हैं कि भाप पद्धति से इत्र निर्माण की यह विधि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। इसे देग भापका पद्धति कहते हैं। इस देग भापका के बर्तन जो सिंधु घाटी की सभ्यता में टेराकोटा के बने होते थे, और उनके अवशेष लाहौर के तक्षशिला संग्रहालय में सुरक्षित है। shivago.com की सबसे अच्छी खासियत क्या है shivago.com की, कि यहाँ पे आपको अभिमंत्रित भी मिल जाएगा। खास बात यह है, क्योंकि हम जितने भी चीजें हम चाहते हैं कि shivago.com से जब कोई चीज इस्तेमाल करे, अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ही है, तो उन्हें फल मिले। 95% लोगों को बहुत अच्छा फल मिलता है। तो ये भी हम एक तरह से प्रसाद समझ के जब हम लगाएंगे ना, तो इसका जो फल है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। फूलों को एकत्र करके रसायन विधि से इत्र निकाला जाता है। इत्र या अतर मुख्य रूप से अरबी भाषा के शब्द औत्र से बना है, और इस शब्द का अर्थ खुशबू है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इत्र बनाने के जो पात्र हैं वो मिलते ही थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। हमारे पूर्वजों ने खतरनाक रसायनों की खोज को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई, और जो रसायन जैसे भी थे उनके बारे में जानकर पूरी हिदायत के साथ उनका उपयोग किया और उनको परहेज किया है। कन्नौज के इत्र कारखानों में धातु के बर्तनों के जरिए गुलों की आत्मा को कैद करने का नज़ारा सच में बेहद मजेदार है। एक समय था जब कहा जाता था कि कन्नौज के नालियों में इत्र बहते थे। इन कारखानों में बड़े बड़े चूल्हों पर तांबे के बड़े बड़े देग कतारबद्ध मिलते हैं, और उन देगों में फूल और अन्य सुगंधित पदार्थ डालते लोग मिलते हैं, और कई उन पदार्थों को डालकर देग में पानी डालते कारीगर मिलेंगे। तो बनता तो ऐसे ही है। फारस वाली इस विधि में देग में निश्चित मात्रा में फूल या औषधि रखी जाती है, और निश्चित अनुपात में पानी डालकर ढककर उसे फिर मिट्टी के लेप से सीलबंद किया जाता है, और फिर वो हल्की हल्की आंच पर पानी को खौलाया जाता है। देग से भाप को दूसरे छोर पर बर्तन में जमा करने के लिए बांस से बनी नली व्यवहार में लाई जाती है। जिस बर्तन में वाष्प जमा किया जाता है उसे पानी में डुबो कर रखा जाता है, और वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया उपले और लकड़ी की मध्यम आंच में पूरी की जाती है। प्रक्रिया की पूरी अवधि लगभग 12 घंटे की होती है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि चूल्हे की आंच समान हो, एक जैसी हो।
और आज के लिए गोबर के उपले और सूखी लकड़ियां व्यवहार में लाई जाती है। साधारण से दिखने वाले ये कारीगर इत्र निर्माण के हर चरण को बेहद सब्र के साथ पूरा करते हैं और फिर जो चीज निकलती है वो कमाल की है। और निकलती भाप को एक नली के जरिए चंदन के तेल के संपर्क में लाया जाता है, यानी चंदन तेल तांबे के बर्तनों में रखा जाता है और फिर उससे जब भाप निकलती है तो उसमें ऑयल बेस होता है जिसे कंडेंसर में डाला जाता है। वाष्पित पदार्थ जिस बर्तन में जमा किया जाता है वो पानी में डुबो कर रखा जाता है ताकि इत्र बनने की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं पहुंचे। तो इतना आसान नहीं होता। जब कोई इत्र वाला अपनी उंगलियों से रुई लगी बारीक तिल्लियों को विभिन्न क्रिस्टल शीशियों में रखे इत्र में डुबोकर खुशबू के कई नमूने आपके सामने पेश करता है और देखते ही देखते खुशबू में भीगकर हम जादू में बंध जाते हैं। तो भाई कन्नौज के तो कई फैमिली का ये बिजनेस है और कुछ कुछ इत्र तो 90-90 लाख तक के होते हैं। इत्र कोई आसान चीज नहीं है, इससे तो सम्मोहित भी किया जाता है। अभी हमारा सवाल यह है कि भाई परफ्यूम से क्यों बेहतर है इत्र? देखिए, इत्र जो है वो पारंपरिक तरीके और प्राकृतिक पदार्थों से बनाया गया खुशबूदार तेल है। इसे बनाने में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहीं परफ्यूम में खुशबूदार तेलों के अलावा कई तरह के केमिकल मिश्रण होते हैं। इत्र की सबसे खास बात यह है कि इससे न तो आपके स्किन को किसी तरह का खतरा होता है और इसकी खुशबू का असर काफी देर तक बना रहता है। इत्र की जरा सी बूंद आपके जिस्म को काफी देर तक महकाए रख सकती है, जबकि परफ्यूम का प्रभाव कुछ घंटों में समाप्त हो जाता है। इत्र का इस्तेमाल मौसम को ध्यान में रखकर किया जाता है। गर्मियों के मौसम में गुलाब, जास्मिन, खस, केवड़ा, मोगरा का इत्र लगाने की सलाह दी जाती है। ये गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडा रखते हैं। वहीं सर्दियों में मस्क, अंबर, केसर, ऊद का इत्र लगाने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये शरीर के तापमान को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। आपको बता दें कि इत्र बनाने के लिए फूल, हर्बल और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको बताया है। और कई इत्र ऐसे होते हैं जिन्हें बनाने के लिए खास मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप shivago.com से इत्र लीजिए। यहाँ पे हमारी सारी चीजें तो अभिमंत्रित रहती हैं, इसलिए लोगों को चीजें फलती भी हैं। आप कहीं ना कहीं लक्ष्मी को अट्रैक्ट करोगे 100%। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप shivago.com से इत्र लें। देखिए तो सही एक बार कैसा स्मेल आता है, क्योंकि ओरिजिनल होगा ये, कहीं कोई मिलावट नहीं रहेगी। और भी पहचानने के तरीके, आप बॉटल की खूबसूरती पे मत चाहिए, डब्बे की खूबसूरती पे मत चाहिए। डब्बे तो ये खूबसूरत है, महंगे रहते हैं डब्बे, शीशियां भी बहुत महंगी महंगी होती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर की चीज जो आपको खुश करेगी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।